क्या आपको पता है एक प्लास्टिक की बोतल को पूरी तरह नष्ट होने के लिए कितने साल का समय लग जाता है? प्रथम विश्व युद्ध के बीच में ही युद्ध को रोककर सब सैनिक एक दूसरे के साथ मिलजुल कर क्यों खाना खाए और एक ही साथ में क्यों फुटबॉल खेले? हवाई जहाज का खाना बेस्वाद क्यों लगता है? अगर इन सभी सवालों के जवाब आपको चाहिए तो देखते रहिए फैक्ट बाय संजय यूट्यूब चैनल। फैक्ट नंबर 1। अगर मैं आपसे पूछूं कि दुनिया का सबसे पुराना होटल कितना पुराना है तो शायद आप लोग गेस करोगे 100 या 200 साल, बस इतना ही गेस करोगे। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि जापान में स्थित निशियामा ओसेन होटल दुनिया का सबसे पुराना होटल होने का वर्ल्ड रिकॉर्ड रखता है। यह होटल 100 या 200 साल नहीं, पूरे 1300 साल पुराना होटल है। और मैं आपको बता दूं कि ये अब तक 52 पीढ़ियों के हाथ में रह चुका है। शायद आप लोगों ने कभी सोचा भी नहीं होगा कि 1300 साल पुराना भी होटल है जो अब तक 52 पीढ़ियों के हाथ में रह चुका है। फैक्ट नंबर 2। आपको ये तो ज़रूर पता होगा कि जुपिटर सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा ग्रह है, लेकिन क्या आपको अंदाज़ा है कि जुपिटर कितना बड़ा है? मैं आपको बता दूं कि यदि आप बाकी सभी प्लैनेट्स को मिला भी दें तो जुपिटर अकेले उनका दोगुना होगा। और अगर सिर्फ पृथ्वी से कंपेयर करें तो यदि पृथ्वी अंगूर का एक दाना है तो जुपिटर एक बास्केटबॉल है। अब तो आप लोग समझ गए होंगे कि जुपिटर कितना बड़ा है। फैक्ट नंबर 3। क्या आप लोगों को पता है प्लास्टिक की एक बोतल को पूरी तरह नष्ट होने के लिए कितने साल का समय लग जाता है? शायद आप लोगों को नहीं पता होगा, लेकिन मैं आपको बता दूं कि प्लास्टिक की एक बोतल को पूरी तरह नष्ट होने के लिए करीबन 4000 साल से भी ज़्यादा का समय लगता है। इस बात को जानने के बाद अब तो आप लोग प्लास्टिक की चीज़ें इधर उधर फेंकना बंद कर दीजिए। फैक्ट नंबर 4। आप लोगों को तो पता ही होगा कि आमतौर पर इंटरनेट स्मूथली चलता है, लेकिन क्या आप लोगों को पता है एक दिन ऐसा भी आया था जब इंटरनेट के 3 बड़े जॉइंट गूगल, ट्विटर और विकिपीडिया एक ही दिन में क्रैश हो गए थे। वो दिन था 25 जून 2009। आप लोगों को मैं बता दूं कि उस दिन पॉप किंग माइकल जैक्सन की डेथ हो गई थी और पूरी दुनिया उनके बारे में जानने के लिए बेताब थी, जिस कारण से इंटरनेट के 3 बड़े जॉइंट गूगल, ट्विटर, विकिपीडिया एक ही दिन में क्रैश हो गए थे। फैक्ट नंबर 5। ये फैक्ट बिल्कुल विश्वास न करने वाला फैक्ट है, तो चलिए इस फैक्ट को बताना शुरू करता हूँ कि जब प्रथम विश्व युद्ध अपने चरम सीमा पर था और सेनाएं एक दूसरे के खून के प्यासी थी, तभी अचानक एक दिन बिना किसी संधि या घोषणा के युद्ध एक दिन थम सा गया। यहाँ तक कि दोनों तरफ के सैनिकों ने नो मैंस लैंड पर आकर एक दूसरे के साथ खाना पीना खाया और साथ ही में फुटबॉल भी खेला। लेकिन फिर अगले ही दिन से युद्ध वापस शुरू हो गया। आपको मैं बता दूं कि इस युद्ध को रोकने वाला वो स्पेशल डे था 25 दिसंबर 1914, यानी कि जीसस क्रिस्ट का जन्मदिन, जिसने भयंकर युद्ध के बीच में भी मानव के अंदर की मानवता को जगाया और एक दूसरे से प्रेम पूर्वक पेश आने पर मजबूर कर दिया। ये दिन काफ़ी स्पेशल था। फैक्ट नंबर 6। क्या आपको पता है जर्मनी की यूनिवर्सिटी ऑफ फीबर्ग एंड इंपीरियल कॉलेज की हाल ही में हुई रिसर्च में खुलासा हुआ है कि जिन लोगों के हाथों और पैरों में 6 उंगलियां होती हैं वे 5 उंगलियों वाले की अपेक्षा काम को ज़्यादा बेहतर तरीके से अंजाम देते हैं। उनका दिमाग 5 उंगलियों वालों से ज़्यादा तेज गति से काम करता है। साथ ही साथ हर काम में वे बेहतर संतुलन बनाए रखते हैं, यानी कि 6 उंगलियों वालों को बेहतर माना गया है 5 उंगलियों वालों से। फैक्ट नंबर 7। क्या आप लोगों को पता है हवाई जहाज में मिलने वाले खाने की बुराई सब लोग करते हैं। कहते हैं कि हमें खाना बेस्वाद लगता है, लेकिन मैं आप लोगों को बता दूं कि एक जर्मन स्टडी के मुताबिक दोष खाने का नहीं बल्कि हमारे टेस्ट बड्स का होता है। जब हम 35,000 की फीट की ऊंचाई पर ट्रैवल कर रहे होते हैं तो ड्राइनेस और लो प्रेशर की वजह से हमारे टेस्ट बड्स की सेंसिटिविटी 30% तक घट जाती है। साथ ही हमारी सूंघने की क्षमता भी घट जाती है, जिससे हमें हवाई जहाज का खाना बेस्वाद लगता है। बस यही वजह होती है। फैक्ट नंबर 8। आप लोग तो छोटे पर से ABCD पढ़ते आए हैं, तो क्या आप लोगों को पता है कि इंग्लिश अल्फ़ाबेट में सिर्फ 2 ऐसे लेटर होते हैं जिनके ऊपर डॉट लगे होते हैं, वो I और J हैं। खैर ये तो सबको पता है, लेकिन क्या आप लोगों को पता है कि I और J के ऊपर जो डॉट लगे होते हैं उनका एक
स्पेसिफिक नाम भी होता है। जी हाँ, इन डार्ट्स को टाइटल कहते हैं। शायद ये आप लोगों को कभी नहीं पता होगा, है कि नहीं, लेकिन मैं आपको बता दूं कि जो डार्ट होते हैं इन्हें टाइटल कहते हैं, जो संभवतः अंग्रेजी के टीनी और लिटिल वर्ड से मिलकर बने होते हैं, जिनका अर्थ छोटा होने से है। फैक्ट नंबर 9, जब ठंड बहुत बढ़ जाती है तो भालू और कई अन्य जानवर पूरे विंटर सीजन सोते ही रहते हैं, जिसे हम हाइबरनेशन कहते हैं। लेकिन आप लोगों को ये नहीं पता होगा कि ऐसे भी कई जानवर होते हैं जो गर्मियों के मौसम में सोने चले जाते हैं, जैसे कि घोंघा, कछुए, मगरमच्छ। ऐसे ही कुछ जानवर गर्मियों के कई दिन सोने में बिता देते हैं। अब मैं आप लोगों को बता दूं कि जैसे सर्दियों में सोने को हाइबरनेशन कहते हैं, वैसे ही गर्मियों में सोने को एस्टिवेशन कहते हैं। फैक्ट नंबर 10, प्याज काटते वक्त आंखों से आंसू आना आम बात है, लेकिन क्या आप लोगों को पता है कि एक रिसर्च के दौरान बताया गया है कि अगर प्याज काटते समय च्युइंगम चबाई जाए तो आंखों से आंसू नहीं निकलते हैं। ऐसा प्याज की गंध के डिफ्यूज हो जाने की वजह से होता है, जिसकी वजह से आंसू नहीं निकलते हैं। रिसर्च के दौरान बताया गया है कि च्युइंगम खाते वक्त हम अपने मुंह से सांस लेते हैं, जिसकी वजह से प्याज की गंध हमारी नाक में बहुत कम मात्रा में जाती है, जिसकी वजह से हमारे टीयर ग्लैंड्स प्रभावित नहीं होते हैं और प्याज काटते समय भी आंसू नहीं निकलते हैं। दोस्तों, अगर मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।